अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानी के माता। आप सोच रहे होंगे हनुमान चालीसा का ये श्लोक मैं आपको क्यों बता रही हूँ। तो क्या आप जानते हैं कि महाबली हनुमान जी के पास 8 अद्भुत शक्तियाँ थी, जिनकी वजह से वो अमर और सबसे शक्तिशाली देवता माने जाते थे। ये शक्तियाँ उन्हें सिद्धियों के रूप में प्राप्त थीं, जिनका उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। लेकिन आखिर ये शक्तियाँ क्या हैं और उनका महत्व क्या है, तो चलिए जानते हैं। और अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में जय बजरंगबली लिखना ना भूलिएगा। भगवान हनुमान जी के पास 8 विशेष शक्तियाँ थीं, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता है। इन्हीं सिद्धियों के कारण वे अजय और चमत्कारी बन गए। इन शक्तियों का उल्लेख रामचरितमानस और कई ग्रंथों में भी बताया जाता है। तो आइए आपको बताते हैं उनकी 8 शक्तियाँ। पहली शक्ति है अणिमा। इसका मतलब है सूक्ष्म रूप, छोटा रूप धारण करने वाली शक्ति। अणिमा शक्ति के कारण हनुमान जी अपने शरीर को इतना छोटा कर सकते हैं कि वह किसी की नजरों में ना आए और वो ओझल हो जाएं। इसी शक्ति के कारण हनुमान जी जब माता सीता से मिलने अशोक वाटिका पहुंचे तो उन्हें और कोई नहीं देख पाया। दूसरी शक्ति है महिमा, विशाल रूप धारण करने वाली शक्ति। महिमा शक्ति के कारण हनुमान जी अपने शरीर को अनंत रूप विस्तारित कर सकते थे। इसका उदाहरण देखने मिलता है जब रावण की सेना ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी, तो उन्होंने अपनी महिमा शक्ति से शरीर को इतना विशाल बना लिया और पूरी लंका में आग फैला दी। वह अपनी पूंछ में लगी हुई आग को चारों ओर घुमाने लगे और पूरी लंका जल उठी। तीसरी शक्ति है गरिमा, भारी से भारी बनने की शक्ति। गरिमा सिद्धि के कारण हनुमान जी अपना भार इतना अधिक से अधिक बढ़ा लेते हैं कि उनको कोई हिला नहीं सके। एक प्रसिद्ध कथा आपको आज बताते हैं। जब अहिरावण ने हनुमान जी को धोखे से पाताल लोक में बंद कर लिया तो उन्होंने अपनी गरिमा शक्ति से शरीर को इतना भारी कर लिया कि उन्हें कोई भी हिला नहीं पाया। अंत में अहिरावण को हार मानना पड़ा और हनुमान जी के हाथों समाप्त होना पड़ा। यह कथा बताती है कि हनुमान जी अपनी गरिमा शक्ति से अपराजय हो जाते थे। चौथी शक्ति है लघिमा, यानी हल्के से हल्का बनने वाली शक्ति। लघिमा सिद्धि से हनुमान जी अपने शरीर को इतना हल्का बना लेते हैं कि वो कहीं भी उड़ सके। और इसका प्रमाण आपने और हमने सभी ने बचपन से सुना है कि जब लक्ष्मण जी को तीर लगता है और उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने जाने के लिए हिमालय पर्वत से लाना पड़ता है, तो किसे भेजा जाता है? हनुमान जी को। तब हनुमान जी अपनी लघिमा शक्ति का उपयोग करते हैं और अपना शरीर इतना हल्का बना लेते हैं कि किलोमीटर दूर श्रीलंका से हिमालय तक वो जड़ी बूटी लेके पल भर में आ जाते हैं। पांचवी शक्ति है प्राप्ति। जैसे कि इसका नाम दर्शाता है और हमें पता लग रहा है कि इस सिद्धि के उपयोग से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। पशु पक्षियों से संपर्क भी किया जा सकता है। इसी सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी ने माता सीता को लंका में खोजा भी था। हनुमान जी ने पशु पक्षियों से बात करके यह पता लगाया था कि माता सीता का वास कहाँ है। छठी शक्ति के बारे में बात करते हैं। छठी शक्ति है प्रकाम्य। जल, भूमि और आकाश में स्वतंत्र गति प्राक्रम्य शक्ति के कारण हनुमान जी किसी भी स्थान पर बिना बाधा जा सकते हैं। एक कथा है कि हनुमान जी जब माता सीता को ढूंढ रहे थे तो उन्होंने अपनी प्राक्रम्य शक्ति से ही पूरी लंका को छान मारा था। आखिर में वो अशोका वाटिका पहुंचे, जहां राक्षसों के बीच माता सीता को उन्होंने देखा। सातवीं शक्ति है ईशित्व, सृष्टि के तत्वों पर नियंत्रण करने वाली। इस शक्ति के कारण हनुमान जी सृष्टि के तत्वों यानी अग्नि, वायु, जल आदि पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसी शक्ति के कारण वे लंका जलाने के बाद स्वयं जले नहीं, बच के आ गए। इसी शक्ति के कारण हनुमान जी ने काल को भी रोक दिया। एक कथा के अनुसार जब यमराज हनुमान जी के गुरु सूर्य देव के पास पहुंचे तो हनुमान जी ने अपनी ईशित्व शक्ति से उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, जब तक गुरु सूर्य देव अनुमति नहीं देंगे तब तक यमराज आप किसी की आत्मा नहीं लेके जा सकते हैं। आठवीं शक्ति है विशित्व, किसी को भी वश में करने वाली शक्ति। इस शक्ति के कारण हनुमान जी किसी को भी अपने अनुसार नियंत्रित कर सकते थे। कहा जाता है हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त कराया था। जब लंका में हनुमान जी सीता माता को मिलने पहुंचे थे तो एक अंधेरी गुफा में शनिदेव बंद हुए मिले उन्हें। रावण ने शनिदेव को कैद कर रखा था, लेकिन हनुमान जी ने अपनी विशिष्ट शक्ति से शनिदेव को मुक्त कर दिया।
शनिदेव ने खुश होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी उनकी भक्ति करेगा उसे कभी साढ़े साती परेशान नहीं करेगी, ना ही डेढ़िया से कोई कष्ट होगा। और यही कारण है कि शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट में जय बजरंगबली या जय श्री राम लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, सनातनियों तक पहुंचाएं ताकि हमारा धर्म भी लोगों में पहुंचे। जय बजरंगबली, जय श्री राम।